बरसात का मौसम और आउटसोर्स कर्मचारियों का धरना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज 17 जून से शुरू हुआ यह धरना लगभग 15 से 16 दिन हो चुके हैं, लेकिन इनका धरना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ये धरना बस नहीं है बल्कि आमरण अनशन है कि जब तक हमारी बहाली नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ये क्यों बैठे हैं? और ये पहली बार नहीं है, 2 बार बैठे थे, 2 बार आश्वासन दे करके उठा दिया गया कि आपकी बहाली हो जाएगी। तीसरी बार फिर बैठे हैं और इस बार तो ये इनका जो अनशन है लगभग 15 दिन हो गए, लेकिन कोई अधिकारी के कान में जू नहीं रेंग रही है कि इनका अनशन ख़त्म करवाया जाए और इनकी मांगे मानी जाए। तो मैं बात कर लेता हूँ इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव तिवारी है। 15 दिन हो गए, 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। कोई अधिकारी फ़ोन पर या यहाँ पर कोई आया आपके पास? आज 15 दिन से हम लोगों का आमरण अनशन शुरू है। कोई भी अधिकारी न बिजली विभाग के आए न प्रशासन की तरफ से आए, कोई भी प्रकार का मतलब ही नहीं रख रहे हैं। कोई किसी के पास आप गए तो कोई मिला? अभी तक तो हम कलेक्टर मैडम के यहाँ जन सुनवाई में गए थे पिछले मंगलवार को। वही इच्छा मृत्यु के लिए मांगने के अब हम थक चुके हैं। इच्छा मृत्यु को हमें दे दीजिए वो अवसर, हम चले जाएँ नहीं पड़ जाएँ। अब कोई मतलब नहीं इस तरह परेशान करने से। और हमारे कमिश्नर साहब के पास गए, ये सब बात संज्ञान में है। सर बोले कि हम देखिए संज्ञान में है हमारे, हम कोशिश करते हैं, जांच करवाते हैं। बस यही चल रहा है। कलेक्टर मैडम जन सुनवाई में गए थे, क्या बोली? कलेक्टर मैडम तो नहीं मिली, लेकिन जो बैठे थे सर वही मिली। वो भी बोलेंगे ठीक है हम जांच करवाते हैं, बस यही बोल के चल दिए। मतलब जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती? बस लीपापोती। आज साल भर से जाँच ही हो रही है और हमारे अधिकारी भी जाँचे में लगे हैं, भी जाँच नहीं कर पाए। कोई निष्कर्ष नहीं निकला? कोई निष्कर्ष नहीं निकला है अभी, केवल जांच में अटके हैं। वो कहते हो मुख्य अभियंता जांच करके दे दे, ये कहते ये जांच करके दे दें। IK त्रिपाठी जो यहाँ के चीफ थे वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनसे कुछ बात हुई थी रिटायर होने से पहले? मुख्य अभियंता महोदय त्रिपाठी सर बोले थे कि हम BK शुक्ला को रिमाइंडर दे दिए हैं, वो जल्दी दे दे तो हम इसको जबलपुर भेज दे, अप्रूव हो जाए तो आप सबका काम हो जाए। तो आदरणीय हमारे BK शुक्ला सर पता नहीं क्यों लीपापोती में लेट लतीफ़ कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उनका ये रिमाइंडर तो मुझे लगता है साल भर से चल रहा है। आपको साल 1.5 साल से कितने महीने हो गए आपको? आज ये रिमाइंडर 12 आप लोग को हटाया गया था तब कितने महीने हो चुके हैं? तब से कितने साल हो? तब से हमारा 12-13 महीने हो गए और रिमाइंडर पर रिमाइंडर चल रहा है। जबलपुर से मुख्य अभियंता के लिए रिमाइंडर आता है और रिमाइंडर मुख्य अभियंता के यहाँ से अधीक्षण अभियंता जी के यहाँ रिमाइंडर पर चल रहा है यही काम। अभी प्रैक्टिकली कुछ आया नहीं, बस कागज़ में चल रहा है रिमाइंडर। उचित निर्णय अभी तक नहीं निकल पाया। नहीं, इच्छा मृत्यु का आपने मांगा था तो फिर क्या हुआ उसके बाद? अभी इसमें कोई भी सजेशन नहीं आया, ना कुछ डायरेक्शन है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस मांग के चले आए हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। एकदम आँख पट्टी बांध के बैठे हैं पूरे हमारे अधिकारी शासन प्रशासन साहब, सब आँख में पट्टी बांधे हुए। आउटसोर्स कर्मचारी हैं आप लोग, आपका एक संगठन होता है, संगठन से कुछ उम्मीदें जगी हैं? आए थे कोई अधिकारी संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं? संगठन से हम लोग जब से बैठे हैं हर बार हम संगठन से मांग कर रहे हैं कि हमारा सहयोग करिए। आते हैं, बीच बीच में आए थे और बाहर से हमारा पूरी तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन निवेदन भी हम उनसे ये करना चाह रहे हैं कि बाहर से आप सभी सपोर्ट करते हैं। हम 26 लड़कों के लिए मांग कर रहे थे। 26 लड़के आमरण अनशन में शुरुआत में बैठे थे, 2 बार, ये तीसरी बार आमरण अनशन चल रहा है। 26 लोग आमरण अनशन में बैठे, उसके बाद धीरे धीरे हम लड़कों का भी मनोबल टूट रहा है, क्योंकि 12 महीने से लगातार हम लोगों का शोषण हो रहा है। और 12 माह से हम लोग हर एक बड़े से बड़े उच्च अधिकारी के पास, अपने विभागीय अधिकारी के पास हम जाके अपना निवेदन दिए, अपनी बात रखें। और हमारी ऐसा नहीं है, कलेक्टर महोदया जी के पास भी हमारी बात के लिए जानकारी है, उनको भी हमने कई सारे ज्ञापन दिए हैं। कमिश्नर जी को, उनको भी सामने मिल के हमने कई सारे ज्ञापन दिए, उनसे बात भी हुई हमारे सामने कि सर ऐसी बात है, हमारे इस बात का संज्ञान लें और इन विद्युत विभाग के अधिकारियों को आप निर्देशित करें, क्योंकि हमारे पास जितने पत्र हैं हमारे पक्ष में हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि हम लोग मजबूरन फिर पिछले जन सुनवाई में कलेक्टर महोदया जी से मिलने गए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। जन सुनवाई में हमने अपना एक इच्छा मृत्यु की जितने लड़के थे, हमने एक आवेदन दिया
हमने उनसे मांग किया कि हमें इच्छा मृत्यु प्रदान करें, क्योंकि लगातार 12 माह से हमारा शोषण हो रहा है। हमारा भी परिवार है, हम सभी भी घर गृहस्थी वाले हैं, माँ बाप हैं, तो वहाँ से भी हम हर तरीके से त्रस्त हैं, क्योंकि हमारा कोई इनकम का जो सोर्स था, 10 साल 12 साल हमने ड्यूटी किया, आप हमें एक दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिए, वो भी गलत तरीके से। यही चीज़ आपके चैनल के माध्यम से हम अपने बिंद क्षेत्र के माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनको हम अपनी तरफ से ज्ञापन दिए हैं, कई बार सामने भी उनसे हमारी मुलाकात हुई है। मुलाकात होने के बावजूद भी हमने उनको सारी बात बताई। उनने कहा कि हम एमडी सर से बात करते हैं, लेकिन उन्होंने एमडी सर को क्या कहा क्या नहीं कहा ये हम नहीं जानते हैं। उन्होंने हमारे विद्युत विभाग के जो रीवा जिले के अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया, ये नहीं किया, ये नहीं पता है। हम राजेंद्र शुक्ला जी के हम उन्हीं के नागरिक हैं, बिंद क्षेत्र के उन्हीं के नागरिक हैं। हमने भी बीजेपी को वोट दिया है। हम सभी लड़के उनसे इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला जी, अब हम त्रस्त हो चुके हैं। हमारा जिस तरीके से लगातार शोषण हो रहा है, हम आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरीके से ग्रसित हो चुके हैं। आप हमें भी इच्छा मृत्यु का प्रदान करें। सोचिए, इनकी तकलीफ़ें सोचिए कि एक आशा होती है कि हमें शायद उम्मीद होती है कि हमारे जो नेता हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो यहाँ से विधायक हैं, उनसे कहीं ना कहीं कुछ सहायता मिलेगी। लेकिन जब वो उम्मीद बुझने लगती है तो फिर इंसान के पास मृत्यु के सिवा कुछ नहीं होता। और यही इनकी मांग है कि यदि आप हमारी सहायता नहीं कर सकते, हमें बहाल नहीं करवा सकते, तो फिर इच्छा मृत्यु दे दीजिए। बहरहाल अभी जो IK त्रिपाठी थे, प्रमुख अभियंता थे, वो रिटायर हो चुके हैं और प्रभा जिन्हें पदभार संभाल लिया है, उनके आने के बाद क्या इनकी बहाली होती है या नहीं होती, VK शुक्ला कब तक में जांच पूरी करते हैं या नहीं करते हैं, या यूं ही ऐसे लटकाए रहते हैं, ये तो जांच का विषय है। और आने वाला समय ही बताएगा कि इनका धरना कब तक चलता है या यूं ही ऐसे ही ये आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।